पिछले एपिसोड के एंड में हम देखे थे कि जंगल में रोहित भेड़िया बन जाता है। ये बात रोहित के पापा नहीं जानते थे। वो शास्त्री जी के घर पे जाके उनको वार्निंग देते हैं कि वो उनके घर के आसपास भी नहीं भटके। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में एसीपी दिलेर को फोन पे किसी से पता चलता है कि भवानीपुर में एक आदमी किसी इंसान को भेड़िया बनते हुए देखा है। इसलिए एसीपी दिलेर उन दोनों पुलिस वाले के साथ भवानीपुर में बिरजू के पास आ जाते हैं। बिरजू भेड़िया को देखकर बहुत ज्यादा डर गया था। वो डरते डरते एसीपी दिलेर को रोहित के बारे में बताता है। दूसरी तरफ रोहित की माँ इन सब की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी उनके पास अतिथि आकर उनसे रोहित के बारे में पूछने लगती है कि रोहित को क्या हुआ है। जब से जंगल में उसके साथ वो हादसा हुआ है वो एकदम से बदल गया है। वो अब मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं करता है। तब रोहित की माँ अतिथि को समझा रही होती है। तभी वहाँ पे रोहित भेड़िया बनकर आ जाता है। तब रोहित की माँ और अतिथि उससे डरकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन रोहित उनके सामने आ जाता है और उनके आंखों के सामने भेड़िया से इंसान बन जाता है और रोते हुए अपनी माँ को बुलाता है। तब रोहित की माँ रोहित के पास जाती है और वो भी रोने लगती है। ये सीन देखने में काफी ज्यादा इमोशनल लग रहा था। उसकी माँ रोहित को बताती है कि ये तेरे सितारों में लिखा है, एक न एक दिन ये होना ही था। शास्त्री जी ने तुम्हारे बचपन में ही ये बोल दिया था कि जैसे ही तुम 21 साल का हो जाएगा तुम एक खूंखार भेड़िया बन जाओगे और तुम अपने हाथों से अपने पिता का खून कर दोगे। तब रोहित बोलता है कि मैं अपने पिता के मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता, इसलिए मैं अपने आप को कैद कर लूंगा। मुझे कैद करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ये बोलते हुए रोहित अंदर चला जाता है। तभी घर पे एसीपी दिलेर अपने टीम के साथ आ जाते हैं और वो रोहित को ढूंढने लगते हैं। वो रोहित के माँ के पास आकर रोहित के बारे में पूछते हैं, लेकिन रोहित की माँ एसीपी दिलेर को कुछ नहीं बताती है। उनकी आवाज सुनकर रोहित खिड़की से कूदकर वहां से भाग जाता है। तब तक एसीपी दिलेर भी दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं। उसे पता चलता है कि रोहित खिड़की कूदकर भाग गया है, तो वो लोग गाड़ी से रोहित का पीछा करने लगते हैं। तभी रोहित भेड़िया बनकर उनके गाड़ी पर ही कूद जाता है और गाड़ी को उठाकर दूर फेंक देता है। इसके बाद रोहित और उन तीनों पुलिस वाले के बीच जबरदस्त फाइट होती है। उस फाइट में एसीपी दिलेर और उसकी टीम घायल हो जाता है। थोड़ी देर में ही रोहित दोबारा से इंसान बन जाता है और वो एसीपी दिलेर से अपने आप को अरेस्ट करने के लिए बोलता है। तब वो लोग रोहित को जेल के अंदर बंद कर देते हैं। वहाँ पे रोहित अपने बारे में एसीपी दिलेर को बता रहा था कि सीधा साधा स्टूडेंट हुआ करता था, एक नॉर्मल लाइफ जीता था, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अच्छा किया कि आपने मुझे जंजीरों में बांध दिया है। इसके बाद एसीपी दिलेर पुलिस वाले से इस पर नजर रखने के लिए बोलते हैं और उस थाने के इंचार्ज को वहाँ पे बुलाते हैं। इस थाने का इंचार्ज इंस्पेक्टर अभय है। यहाँ पे इसकी एंट्री गजब तरीके से होती है। वहाँ पे एसीपी दिलेर अभय को रोहित के बारे में बताता है और उस पर नजर रखने के लिए बोलता है और वहाँ से चला जाता है। उनके जाते ही अभय रोहित से डरने लगता है और अपने आप में ही बोलता है कि कहाँ फंस गया मैं, कोई इंसान भेड़िया कैसे बन सकता है। इसके बाद आगे की सीन में हम शास्त्री जी को देखते हैं। वो अपने घर में बैठकर ध्यान कर रहे थे कि तभी अतिथि उनके सामने आ जाती है और शास्त्री जी से बोलती है कि मुझे रोहित के बारे में सब पता चल गया है, आप मुझे ये बताइए कि उसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। तब शास्त्री जी बोलते हैं कि ये ग्रह नक्षत्रों का खेल है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं और अगर मैंने वो तरीका बता भी दिया फिर भी तुम उसे रोक नहीं पाओगी। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पे भेड़िया आ जाता है। तब अतिथि भागकर छत पे चली जाती है। तब छत पे वो भेड़िया उसके सामने आ जाता है। तब उससे बचने के लिए अतिथि छत पे से नीचे कूद जाती है। इन सबको लग रहा था कि ये भेड़िया रोहित है, लेकिन रोहित तो जेल में बंद है, तो फिर ये कहाँ से आ गया। वो भेड़िया नीचे जाकर शास्त्री जी पर अटैक कर देता है और वो भेड़िया इंसान बन जाता है जो बिल्कुल रोहित की तरह दिख रहा था। वहाँ पर शास्त्री जी एसीपी दिलेर को कॉल करते हैं और बताते हैं कि उसने मुझ पर हमला किया है, उसे किसी तरह से रोकना होगा। तब एसीपी दिलेर अपने टीम के साथ शास्त्री जी के घर पे आ जाते हैं। तब शास्त्री जी एसीपी दिलेर को बताते हैं कि रोहित ने मुझ पर अटैक किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इतना बोलते ही शास्त्री जी मर जाते हैं। तब एसीपी दिलेर अभय को फोन करके रोहित के बारे में पूछते हैं। तब अभय बताता है कि रोहित यहीं पे है, वो कहीं नहीं गया है। तब एसीपी दिलेर अपने टीम से ये पता करने के लिए बोलते हैं कि रोहित का जन्म कहाँ
हुआ है। इसके बाद हम वो आदमी को देखते हैं जो रोहित के जैसा ही दिख रहा था। इसका नाम प्रणय है। इसकी माँ आकर इसके बारे में पूछती है कि 4 दिन से कहाँ गायब थे तुम। तब प्रणय बताता है कि मैं भवानीपुर में था, मैं बेहोश हो गया था और जब आँख खुली तो भवानीपुर में था। ऐसा बार बार मेरे साथ हो रहा है। भवानीपुर में कुछ तो ऐसा है जो मुझे बार बार अपनी तरफ खींच रहा है। भवानीपुर का नाम सुनकर उसकी माँ थोड़ा परेशान हो जाती है। प्रणय को ऐसा लगने लगता है कि उसकी माँ उससे कुछ छुपा रही है। तब वो अपनी माँ से सच्चाई बताने के लिए बोलता है। उसके बहुत ज्यादा जिद करने पर उसकी माँ उसे बताती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। आज से 21 साल पहले मैंने तुझे किसी से खरीदा था। तब प्रणय पूछता है कि आपने मुझे किससे खरीदा था। तब वो बताती है कि भवानीपुर में एक जनरल हॉस्पिटल है, उसमें एक नर्स थी सुजाता, उसी से खरीदा था। इतना सुनते ही प्रणय वहाँ से चला जाता है। आगे की सीन में रोहित के पिता अपने घर पे आते हैं और अपने पत्नी से बोलते हैं कि शास्त्री जी का खून हो गया है और लोगों का कहना है कि उन्हें हमारे बेटे रोहित ने मारा है, वो भी एक भेड़िया बनकर। रोहित के पापा को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तब उसकी पत्नी बोलती है कि यकीन नहीं है तो भी कर लीजिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है रोहित को भेड़िया बनते हुए। मुझे डर है कि कहीं वो आपको ना मार दें। रोहित लॉकअप के अंदर बंद है, फिर भी शास्त्री जी का खून हो गया। इसी डर से रोहित की माँ रोहित के पापा को यहाँ से भाग जाने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ प्रणय सुजाता से जाकर मिलता है जो प्रणय को बचपन में ही किसी और के हाथों बेच दिया था। प्रणय उससे अपने असली माँ बाप के बारे में पूछता है। तब सुजाता बताती है कि भवानीपुर के बहुत बड़े जमींदार प्रताप सिंह के बेटे हो तुम और तुम 2 जुड़वा भाई हो। तब प्रणय उससे बोलता है कि तुमने मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया। तब सुजाता अपनी जान बचाने के लिए ये झूठ बोल देती है कि प्रताप सिंह को 2 बेटे नहीं चाहिए था, इसलिए उन्होंने अपने एक बेटे को अस्पताल के सीढ़ियों पर छोड़ दिया। सुजाता प्रणय को इस बात का विश्वास दिला देती है। ये सब सुनकर प्रणय वहाँ से चला जाता है। तब सुजाता किसी को फोन करके बोलती है कि प्रताप सिंह का दूसरा बेटा वापस आ गया है। फिलहाल मैंने उससे झूठ बोल दिया है, लेकिन उसे बहुत जल्द पता चल जाएगा कि हमने उसे चोरी करके बेचा था, इसलिए तुम मेरे घर के पास आ जाओ, हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। वो बैग में अपना सारा रुपया लेकर रोड पर चली जाती है। थोड़ी देर में वो आदमी भी वहाँ पे आ जाता है। सुजाता उस गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। तब उसे पता चलता है कि पीछे वाली सीट पर एसीपी दिलेर बैठे हुए हैं और उन्हें इसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। तब एसीपी दिलेर उन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। वहाँ पे वो दोनों अपना गुनाह कबूल कर लेता है। आगे की सीन में रोहित के पापा यहाँ से भागने के बजाय रोहित के पास ही आ जाते हैं। तब उन दोनों में थोड़ी बातचीत होती है। रोहित के पापा रोहित को अपने साथ चलने के लिए बोल रहे थे, लेकिन रोहित जाने से मना कर देता है और अपने पापा को अपने से दूर जाने के लिए बोलने लगता है और उनके सामने ही भेड़िया बनने लगता है। ये देखकर रोहित के पापा दुखी होकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर उनके सामने प्रणय आ जाता है और वो उनके सामने भेड़िया बनने लगता है और अपने पापा को मारने के लिए जाता है। उसके पापा चिल्लाते हुए वहाँ से भागते हैं। उनकी आवाज सुनकर रोहित अपना जंजीर तोड़कर वहाँ से आजाद हो जाता है। रोहित के पापा भागते हुए अपने घर के छत पे आ जाते हैं। प्रणय भी उनका पीछा करते हुए उनके पास आ जाता है। वहाँ पे रोहित की माँ भी आ जाती है। इन दोनों को लग रहा था कि ये भेड़िया रोहित है। प्रणय अपने पापा को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पे एसीपी दिलेर आ जाते हैं और वो उसे रोक देते हैं। तब वहाँ पे उन सबके साथ फाइट शुरू हो जाता है, लेकिन एक भेड़िया के सामने ये लोग कहाँ टिकने वाले थे। थोड़ी देर में ही ये तीनों घायल हो जाता है। तभी वहाँ पे रोहित भी भेड़िया बनकर आ जाता है। तब रोहित और प्रणय में काफी ज्यादा फाइट होती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों इंसान बन जाता है। फिर भी उन दोनों में फाइट चलते रहता है। उस फाइट में रोहित बुरी तरह से घायल हो जाता है। तब प्रणय रोहित को छत पे से नीचे गिरा देता है और बेचारा रोहित मारा जाता है। इसके बाद प्रणय भेड़िया बनकर अपने पापा को मारने के लिए जाता है। तभी वहाँ पे अतिथि शास्त्री जी का वो खंजर लेकर आ जाती है और एसीपी दिलेर की तरफ फेंकती है और बोलती है कि इसी खंजर से ये मरेगा। तब एसीपी दिलेर वो खंजर ले जाकर प्रणय के पेट में घुसा देते हैं। तब प्रणय के शरीर के अंदर से बहुत सारा पंछी बाहर निकलने लगता है और वो धीरे धीरे
से इंसान बन जाता है और वो वहीं पे मारा जाता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। ये एपिसोड कैसा लगा दोस्तों, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और आगे का एपिसोड देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।